Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video lecture, हम सॉरी यहाँ पे क्या 11th बोर्ड होना चाहिए ना। 11th बोर्ड के CBSC का स्ट्रेट लाइन एक टॉपिक है, इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक से लेके चलते हैं, स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक जो कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में जो हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो सब भी हम लेके चलेंगे। फर्स्ट थिंग क्या होती है कोऑर्डिनेट प्लेन, मतलब क्या होता है कि कोई भी पॉइंट अगर मुझे प्लॉट करना हो तो मैं इसे कोऑर्डिनेट प्लेन में और प्लॉट करता हूँ। इट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट प्लेन। इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन, या तुम इसे कह सकते हो कि टू डायमेंशनल प्लेन। व्हाई टू डायमेंशनल? बिकॉज एक्स एंड वाई इज देयर। तो किसी भी कोऑर्डिनेट प्लेन में सपोज कोई पॉइंट दिया रहा है मेरे पास P एंड इसके कोऑर्डिनेट होंगे स्मॉल x, y। तो इसी x को हम कहते हैं एब्सिसा, इसे ही हम x को कहते हैं एब्सिसा एंड y को कहते हैं मॉर्डिनेट। जनरली क्वेश्चन में कभी कभी x एंड y दे रहते हैं, कभी कभी x किसी पॉइंट का एब्सिसा तुम्हें दिया रहेगा, किसी पॉइंट का ऑर्डिनेट तुम्हें दिया रहेगा। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। x को एब्सिसा भी कह सकते हैं, y को ऑर्डिनेट भी कह सकते हैं। नाउ सी, फर्स्ट पॉइंट, जो फर्स्ट चीज हम जो यहाँ पे पढ़ना चाहेंगे, फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे कि डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन टू डायमेंशनल। अब टू डायमेंशनल मतलब कोऑर्डिनेट प्लेन में डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स मुझे पढ़ना है। नाउ सी, मैं कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ कर रहा हूँ रफली। So this is my x axis and this will be my y axis. कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ करो, इसमें कोई दो पॉइंट कंसीडर करता हूँ। सी दिस फर्स्ट पॉइंट विल बी, इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1। यानी q पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट दिए हैं मेरे पास x2, y2। नाउ मुझे ये डिस्टेंस pq, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस pq। सी दिस द सिंबल स्मॉल d इन ब्रैकेट pq। तो डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है। नाउ टेल मी, अगर कोई P पॉइंट दिया है मुझे जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए x1, y1, तो कैन यू टेल मी ये कोऑर्डिनेट कितना होगा? ऑब्वियसली ये कोऑर्डिनेट कितना होगा? ये कोऑर्डिनेट होगा x1, 0। कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस कोऑर्डिनेट? ये कोऑर्डिनेट कितना होगा? ये कोऑर्डिनेट होगा x2, 0। ये कोऑर्डिनेट कितना होगा? दिस कोऑर्डिनेट विल बी 0, y1। एंड सपोज मैं इसे थोड़ा एक्सटेंड करके लिखता हूँ, तो ओके, नाउ सी, ये पॉइंट कितना होगा? दिस पॉइंट विल बी 0, y2। नाउ कैन यू टेल मी, अगर मैं इस छोटा सा ट्रायंगल ज्वाइन करता हूँ, ये तो ये क्या बन जाएगा? दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ टेल मी ये परपेंडिकुलर हाइट कितनी हो जाएगी? पूरी हाइट अगर 0 से लेकर, दिस वन इज ओरिजिन, दिस वन इज ओरिजिन, कंप्लीट हाइट इज y2 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस होगा y2 माइनस y1। एंड यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, बता सकते हो कितना आएगा? इट इज x2 माइनस x1। नाउ सपोज इस पॉइंट को मैं O कंसिडर करता हूँ, तो नाउ टेल मी इन ट्रायंगल POQ, इन ट्रायंगल POQ, मुझे पता है कि अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? PQ लेंथ का साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू PO स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, PO स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। ये अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम मुझे पता है। नाउ PQ स्क्वायर ही मतलब क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ PQ का होल स्क्वायर, डिस्टेंस ऑफ PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PO स्क्वायर मींस P से लेके O का डिस्टेंस कितना? x2 माइनस x1, दैट इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। एंड O से लेके Q का डिस्टेंस कितना है? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये इक्वेशन क्या बनेगा? सो डिस्टेंस ऑफ PQ कितना बनेगा? इट इज रूट अंडर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फॉर्मूला। अगर फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई दो पॉइंट्स दिए हैं, ए पॉइंट दिया है जिसके कोऑर्डिनेट है 1, 2 एंड बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 3 एंड 4, तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी कितना होगा? इट इज रूट अंडर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सी, तुम यहाँ पे y2 y1 कोई भी चूज कर सकते हो बिकॉज स्क्वायर है, यहाँ पे दिया है स्क्वायर दिया है, तो ऑब्वियसली स्क्वायर आएगा तो नेगेटिव नंबर भी पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, सो अगर मैं कंसिडर करता हूँ 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 4 माइनस 2, 2 स्क्वायर इज 4 एंड 3 माइनस 1 अगेन 2 स्क्वायर इज 4, सो आंसर विल बी 2 रूट 2। 8 आएगा, 8 मतलब 2 रूट 2। सो इस तरह से हम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन अ कोऑर्डिनेट प्लेन और इन अ टू डायमेंशनल हम फाइंड करते हैं। ओके, दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट। सेकंड जो चीज हम पढ़ेंगे
सेकंड जो चीज हम पढ़ेंगे वो है, क्या है, वो है सेक्शन फॉर्मूला। या सेकंड जो चीज हम पढ़ेंगे वो है सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला होते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो हम पढ़ेंगे इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। तो इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, सी समझो पहले। इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला कहता है कि सपोज मेरे पास कोई ए पॉइंट डी है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, एंड मेरे पास एक बी पॉइंट डी है जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो ऑब्वियसली ए एंड बी को मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। तो मेरे पास कोई ऐसा एक पॉइंट है सी, इन ए एंड बी के बीच में ऐसा मुझे एक पॉइंट पता है सी जिसके कोऑर्डिनेट है x3 y3, जो इस ए बी लेंथ को m इज टू n के रेशो में डिवाइड कर रहा है। ए बी लेंथ को m इज टू n के रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो फाइंड करो कि सी के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ। इसका जो प्रूफ है ये हम वेक्टर से फाइंड करते हैं, लेकिन मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ। सो वैल्यू ऑफ x3, value of x3 will be m into x2 plus n into x1 upon m plus n, and value of y3 will be m into y2 plus n into y1 upon m plus n। सो इस तरह से हम C3 एंड Y3 के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई क्वेश्चन ले रहा हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। सपोज एक्स एक्सिस पे कोई दो पॉइंट्स दिए, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट दिया है मेरे पास जिसके कोऑर्डिनेट्स है -1, 0, एंड एक सी पॉइंट दिया है मेरे पास, सॉरी बी पॉइंट दिया है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 6, मान लेते 0। ओके, ऑब्वियसली दोनों पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट पे है, एंड मैं एक सी पॉइंट कंसिडर करके चलता हूँ। सी पॉइंट कंसिडर करके चलता हूँ जिसके कोऑर्डिनेट्स है सपोज 3, 0। ओके, नाउ ये सी पॉइंट ने क्या किया, m इज टू n को किसी ना किसी रेशो पे डिवाइड किया होगा। नाउ मुझे फाइंड करना है कि m एंड n की वैल्यू क्या है। तो ऑब्वियसली मुझे x3 and y3 ऑलरेडी गिवन है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। तो फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करो, कितना आएगा, x3 विल बी, x3 की वैल्यू ऑलरेडी 3 दी हुआ है, 3 विल बी m into x2, दैट मींस m into 6 प्लस n into -1, n into x1, that means -1 अपॉन m plus n। ये किसकी वैल्यू होगी, 3 की वैल्यू होगी, एंड 0 की वैल्यू कितनी आएगी, y3 0, तो 0 की वैल्यू किसके बराबर होगी, m into y2 कितना है यहाँ पे 0, प्लस n into y1 कितना है अगेन 0 अपॉन m plus n। तो यहाँ से तो कोई रिलेशन मुझे मिल नहीं रहा। ओके, नाउ सी, ये फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या बनेगा, देखो क्या बनेगा, इट इज 3m प्लस 3n इज इक्वल टू 6m माइनस n। तो 6m को इधर ले जाओ, n को इधर लेके, तो 3m माइनस 6m इज इक्वल टू माइनस n माइनस 3n। so it is minus 3m is equal to minus 4n, so it is m by n will be 4 by 3। तो किस रेशो में डिवाइड कर रहा है मुझे, 4m is equal to 4 and n will be 3। तो ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, m की वैल्यू कितनी दी है 4, एंड यहाँ से यहाँ तक n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, m is to n, दैट मीन्स 4:3 के रेशो में C पॉइंट ने ए बी को डिवाइड किया। तो इस तरह से इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला का हम यूज करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट हम पढ़ेंगे, थर्ड पॉइंट विल बी एरिया ऑफ ट्रायंगल। नाउ सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमने बेसिक फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला पता है, सपोज कोई मेरे पास ट्रायंगल दिया रहा है, ये this one is A point, this one is B point, and this one is C point. So area of triangle ABC कैसे लिखते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, परपेंडिकुलर हाइट। ओके, तो ये फॉर्मूला मुझे इन जनरल पता है, अगर मुझे बेस की वैल्यू पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा। लेकिन अगर मुझे कोऑर्डिनेट प्लेन में एक ट्रायंगल दिया है जिसके मुझे कोऑर्डिनेट्स पता है, ए के कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, बी के कोऑर्डिनेट्स है x2, y2, एंड सी के कोऑर्डिनेट्स है x3, y3। So now area of triangle ABC का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फॉर्मूला होगा हाफ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 into x1 1 into x1 y1, 1 into x1 y1, 1 x1 y1, 1 x2 y2, and 1 x3 y3। So डिटर्मिनेंट की ये वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम। ओके, फॉर एग्जांपल अगर कोई
मुझे कोई एक ट्रायंगल के कोई वर्टेसेस दिए हुए हैं। ए दिया हुआ है सपोज 2,3, बी दिया हुआ है -1,0 एंड सी दिया हुआ है सपोज मान लेते 2, नहीं, सपोज सी के कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं सी विल बी 1,3, 1, सपोज 4 मान लेते हैं, 1,4। ओके, तो नाउ मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कैसे मिलेगा? इट इज हाफ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 x1 y1, that means 2 3, then 1 -1 0, and then c मतलब 1 1 and 4। तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करूंगा, जो आंसर आएगा मुझे इसको हाफ से मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी मिलेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? हाफ इंटू, कैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, फर्स्ट रूट सॉल्व करूंगा मैं, तो साइन के आएंगे प्लस माइनस एंड प्लस, तो +1 कितना आएगा? 4 इंटू -1 इज -1 एंड 1 इंटू 0 इज 0, -2 कितना आएगा? ये 4 -0 एंड +3 कितना आएगा? ये अगेन 1 +1। ओके, सो फाइनली कितना आएगा? हाफ इंटू, ये कितना आएगा? -4, और 4 इंटू -2 इज -8 एंड 3 इंटू 2 6। सो फाइनली आंसर विल बी, तो हमेशा याद रखना कि एरिया हम फाइंड कर रहे हैं तो एरिया एक स्केलर क्वांटिटी आता है, तो एरिया पॉजिटिव रहेगा तो हमेशा हमें मॉड लेना है। ओके, तो आंसर भले ही निगेटिव है तो हमें मॉड लेके वैल्यू कंसिडर करनी है। सो इट इज हाफ इंटू कितना आएगा? ये -8 -6 इट इज -12 +6 इज -6, तो कितना आएगा? इट इज -3, तो मॉड कंसिडर करेंगे, दैट मीन्स 3 स्क्वायर यूनिट, 3 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी मुझे मिलेगा। ओके, सो ये हो गया थर्ड पॉइंट जो हमने सीखा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, नाउ हम देखते हैं एक्चुअल में स्ट्रेट लाइन में एंटर करेंगे। नाउ हम देखते हैं अगर स्ट्रेट लाइन, फोर्थ पॉइंट हम देखेंगे कि स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है, स्लोप ऑफ अ लाइन। नाउ सी, जब भी मैं कहता हूँ लाइन, तो लाइन का इक्वेशन कैसे होता है? जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है लाइन का? लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस by इज इक्वल टू सी। हमें जनरली y इज इक्वल टू fx के फॉर्म में लिखने की आदत है, तो इसे लिख रहा हूँ, कितना का by इज इक्वल टू c माइनस ax, तो ये लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू माइनस a by b इंटू एक्स प्लस c by b। तो इस फॉर्म में भी तुम लिख सकते हो। नाउ सी, इस फॉर्म में तुम्हें क्या दिख रहा है? y किस पे किसका फंक्शन है? x का फंक्शन, x टू द पावर 1 का फंक्शन है, दैट्स व्हाई इसे ही हम लीनियर फंक्शन भी कहते हैं। एंड ऑब्वियसली मुझे पता है कि लीनियर फंक्शन जब भी होगा उसका इक्वेशन क्या बनेगा? हमेशा एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनता है, एक स्ट्रेट लाइन, इसका जो ग्राफ ड्रॉ करूंगा मुझे हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। ओके, तो स्लोप ऑफ लाइन, तो ऑब्वियसली कोई भी स्ट्रेट लाइन होगी इसका जो इक्वेशन रहेगा क्या होगा? एक लीनियर फंक्शन रहेगा। ओके, तो स्लोप ऑफ लाइन कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि अगर सी सपोज तुम मैं केस मुझे बताओ, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। लाइन क्या होती है? लाइन कुछ इस तरह से होती है, मतलब इसका इन एरो का क्या मतलब है कि दे आर एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकती है वो कोऑर्डिनेट प्लेन में। ओके, तो अगर मेरे पास कोई लाइन है, तो लाइन है तो कितने पॉसिबल चांसेस हो सकते हैं? सी, एक हो सकती है लाइन कुछ इस तरह से जो कि होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक लाइन हो सकती है जो होगी पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी, एंड एक लाइन ऐसी होगी जो एक्स एंड वाई दोनों के पैरेलल में, दैट मींस कुछ समथिंग लाइक दिस लाइन। ओके, नाउ सी, ये सपोज L1 होगी, ये होगी L2 एंड दिस लाइन विल बी L3। नाउ टेल मी, L1 क्या कर रहा है? L1 कर रहा है कट ओनली पॉजिटिव y एक्सिस, दैट मींस सिर्फ y एक्सिस को कट कर रहा है। L2 लाइन क्या कर रहा है? L2 लाइन कर रहा है कट ओनली x एक्सिस, एंड L3 लाइन क्या कर रहा है? L3 क्या कर रहा है? एक्स एंड वाई एक्सिस दोनों को कट करते हुए जा रहा है। तो दैट मीन्स इन तीनों के अलावा कोई और पॉसिबल केस होगा क्या? हमेशा नहीं होगा, कोई भी पॉसिबल केस नहीं होगा। तो इतना तो मुझे क्लियर है कि अगर मेरे पास लाइन का इक्वेशन दिया है तो एदर एक्स एक्सिस को कट करेगी, एदर वाई एक्सिस को कट करेगी, या फिर दोनों को कट करते हुए जा सकती है लाइन। ओके, तो लाइन जब भी बनेगी, लाइन जब भी बनेगी, सी, अब जब भी मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा, जब भी मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा, तो ये लाइन क्या कर रही है? ये लाइन कभी ना कभी कोई ना कोई एंगल बनाएगी विद द हेल्प ऑफ, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, जो कि हम थीटा कंसीडर करते हैं। हमेशा जो हम एंगल मेजर करते हैं वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से मेजर करते हैं। ओके, तो ये बात पता होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो कोई ना कोई भी लाइन हो कोऑर्डिनेट प्लेन में, एक्स एक्सिस पर कुछ ना कुछ एंगल हमेशा बनाएगी। ओके,
सो एंगल अगर थीटा हो, इसे हम थीटा को क्या कहते हैं, इसे थीटा को कहते हैं हम इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। तो कोई ना कोई मुझे इंक्लिनेशन अगर मुझे पता है, इंक्लिनेशन किसी लाइन का मुझे पता है, तो स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन क्या लिखते हैं, स्लोप ऑफ अ लाइन लिखते हैं हम tan थीटा। स्लोप ऑफ अ लाइन विल बी tan थीटा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ओके, तो स्लोप ऑफ अ लाइन कितना आएगा इस लाइन का, tan थीटा। ओके, सो अगर मुझे इंक्लिनेशन पता हो, इंक्लिनेशन पता हो तो स्लोप ऑफ लाइन में कुछ इस तरह से फाइंड करूंगा। लेकिन सपोज फॉर एग्जांपल स्लोप ऑफ लाइन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, सपोज मान लेते हैं स्लोप ऑफ लाइन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, स्लोप का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, इट इज मीनिंग इज रेट ऑफ चेंज। सो इट इज द बिगनिंग ऑफ कैलकुलस। ओके, रेट ऑफ चेंज की जब भी बात आती है बिगनिंग ऑफ कैलकुलस। रेट ऑफ चेंज इज नथिंग बट व्हाट, मुझे देखना है कि अगर मेरा जो फंक्शन होता है, फंक्शन क्या होता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, को मेरा फंक्शन दिया हुआ है, तो ये फंक्शन x के रिस्पेक्ट में किस तरह से, किस रेट से चेंज हो रहा है, ये मुझे फाइंड करना होता है। नाउ सी, हमने जो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का फॉर्मूला जो पढ़ा था, यहाँ पे कहा गया सी। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, सपोज ये लाइन होगी, ये लाइन होगी तो ये कोई ना कोई एंगल फॉर्म करेगा। नाउ सी, इसी लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करूंगा तो कैन यू टेल मी, अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। एग्री विद मी? ठीक है, तो इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, tan थीटा विल भी कितना आएगा, tan थीटा विल भी, tan थीटा मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड विल बी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ना इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ y एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, सो यहाँ से फॉर्मूला डेवलप हुआ tan थीटा का, tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर मुझे दो पॉइंट पता है तो दो पॉइंट की हेल्प से मैं उस लाइन का, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो भी लाइन होगी उसका मैं स्लोप फाइंड कर सकता हूँ। ओके, सो कहा गया, तो स्लोप ऑफ लाइन विल बी, अगर इंक्लिनेशन मुझे पता है, इंक्लिनेशन पता है तो tan थीटा इज माय स्लोप ऑफ लाइन। अगर मुझे दो पॉइंट्स पता है तो स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या होगा, इट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसे हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज। ओके, सो स्लोप ऑफ लाइन हम इस तरह से फाइंड करते हैं। नाउ नेक्स्ट सी, स्लोप ऑफ लाइन क्या था, स्लोप ऑफ लाइन था tan थीटा। नाउ सी, ट्रिग्नोमेट्री एंड tan थीटा। नाउ कहीं ना कहीं मुझे tan थीटा की वैल्यूज पता होनी चाहिए, tan थीटा के बारे में कुछ ना कुछ चलेगा। सो सी, अब मैं कुछ केसेस ले रहा हूँ, मुझे बताओ केसेस में क्या कहेंगे। फर्स्ट केस विल बी केस नंबर वन, दिस इज माय केस नंबर वन। फर्स्ट केस विल बी, सी आई एम राइटिंग, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, एंड मेरे मेरे पास एक लाइन है जो कि लाइज ऑन एक्स एक्सिस, मेरे पास लाइज ऑन एक्स एक्सिस। कोई लाइन है मेरे पास जो एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है, L1 एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है। कैन यू टेल मी एक्स एक्सिस पर एंगल कितना बना रही है। ऑब्वियसली कोई लाइन एक्स एक्सिस के अलोंग लाई कर रही है, दैट मींस थीटा विल बी 0 डिग्री, एंड tan थीटा कितना आएगा यहाँ से, tan थीटा मतलब ही tan 0 विल बी 0। सो एनी लाइन, सो एनी लाइन विच इज लाई ऑन एक्स एक्सिस, उसका स्लोप कितना होता है हमेशा, इसका स्लोप कितना होता है हमेशा 0। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं, तो ध्यान देना, अगर कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है तो उसका स्लोप कितना आएगा, हमेशा 0 आएगा। नाउ ऑन द अदर हैंड, दिस इज माय एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज वाई एक्सिस, मेरे पास कोई ऐसी लाइन है जो वाई एक्सिस पे लाई कर रही है। ओके, एक लाइन है जो वाई एक्सिस पे लाई कर रही है। नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा हियर। थीटा विल बी, अच्छा ये एंगल दिख रहा है मुझे, तो थीटा विल बी 90 डिग्री। ऑब्वियसली एक्स एंड वाई परपेंडिकुलर, तो थीटा विल बी 90 डिग्री। एंड मुझे पता है tan 90 कितना होता है, ओ tan 90 इज नॉट डिफाइंड, दैट मींस स्लोप ऑफ y एक्सिस इज नॉट डिफाइंड। तो ये क्वेश्चन एमसीक्यू में 100% आएगा ना, आप ये आंसर सही कीजिएगा। ओके, सो स्लोप ऑफ अ y एक्सिस, स्लोप ऑफ अ लाइन लाइज ऑन द y एक्सिस, ये हमेशा कितना होता है, नॉट डिफाइंड। व्हाई नॉट डिफाइंड, बिकॉज tan थीटा, tan 90 इज नॉट डिफाइंड। ओके, सो दिस आर द टू केस, तो ये हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट केस का एक्स एक्सिस के लाइक करेंगे तो एक्सिस का स्लोप का इक्वेशन कितना होता है, स्लोप कितना होता है 0, एंड y एक्सिस का स्लोप कितना होता है, नॉट डिफाइंड। ओके, now it's a fourth point, now fifth point, ऐसे ही हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन। ओके, सो फिफ्थ पॉइंट क्या दिया है, फिफ्थ पॉइंट है कि पैरेलल लाइंस, कंडीशन, कंडीशन
for parallel lines, condition for parallel lines. Now see, इसी में parallel lines में हमें पढ़ना है see, अगर मेरे पास स्लोप होगा तो स्लोप को हम स्मॉल एम से भी डिनोट करते हैं एंड स्लोप को ही हम कहते हैं ग्रेडियंट स्लोप को ही हम कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ लाइन। ओके, तो कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस, नाउ सी, अगर मेरे पास कोई दो पैरेलल लाइंस दिए हुए हैं, दो पैरेलल लाइंस दिए हुए, सपोज मान लेते हैं कोई पैरेलल लाइंस, पहली बात तो ये है कि मुझे दो पैरेलल लाइंस पहचानूंगा कैसे मैं। ओके, नाउ आई एम राइटिंग टू एग्जांपल, सी a1x plus b1y is equal to c1 and a2x plus b2y is equal to c2। अगर अगर if a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2 रहा, ये इक्वल है मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि x एंड y के कोफिशिएंट्स आर इज इन प्रपोर्शन। ये x क्या है, x वेरिएबल है, a1 b1 a2 b2 क्या है, दे आर द कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y। तो अगर x एंड y के कोफिशिएंट अगर प्रोपोर्शन में रहे तो मैं क्या कहूंगा कि lines are parallel to each other, lines are parallel to each other। okay, now see I am writing, ये है मेरे पास एक लाइन L1 एंड ये है मेरे पास लाइन L2। ना तुम्हें अगर ऐसे दिक्कत आ रही है समझने में तो मैं कोऑर्डिनेट प्लेन में ये लाइन बना रहा हूँ दोनों, ठीक है, दिस इज x एक्सिस एंड दिस विल बी y एक्सिस। नाउ सी, फर्स्ट लाइन विल बी दिस दिस इज माय लाइन L1 एंड सेकंड लाइन क्या है, सेकंड लाइन है मेरे पास L2। नाउ तुम मुझे बता सकते हो कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, L1 इज पैरेलल टू L2 एंड आपको सपोज ये एंगल अगर अल्फा होगा तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये एंगल भी अल्फा होगा? हम्म, अगर दो लाइन पैरेलल होते हैं तो L1 का अगर इंक्लिनेशन अल्फा होगा तो L2 का भी इंक्लिनेशन अल्फा ही होगा। दैट मीन्स tan अल्फा, अगर मैं यहाँ पे इसको अल्फा कंसिडर करता हूँ एंड सपोज मान लेता हूँ कि ये बीटा होगा, तो मैं इससे क्या कह सकता हूँ कि if two lines L1 is parallel to L2 it implies that अल्फा is equal to बीटा। तो इससे क्या पता होगा, इससे क्या मिलेगा, tan अल्फा will be is equal to tan beta, and tan alpha is nothing but what, slope of line m1, सॉरी यहाँ पे बीटा अल्फा L2 के लिए कंसिडर किया तो स्लोप ऑफ लाइन m2, tan अल्फा कितना होगा यहाँ से, tan अल्फा will be slope of line m2 and tan beta will be slope of line L1, so m2 is equal to m1। तो ये रिलेशन मुझे मिला है। तो क्या रिलेशन था ये, क्या रिलेशन था कि if two lines are parallel to each other, if if L1 is parallel to L2, it implies that M1 is equal to M2। That means उन दोनों के स्लोप सेम होंगे। और इससे ही उल्टा क्या लिख सकता हूँ मैं कि if M1 is equal to M2, that means अगर किसी दो लाइन के लिए स्लोप बराबर है तो it implies that कि must L1 and L2 के होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। अब इन दोनों कंडीशन को मिला के लिख सकता हूँ कि if L1 is parallel to L2, सी दिस सिंबल, मैंने ये सिंबल किसका है, दोनों तरफ एरो है, दैट मींस L1 L2 पैरेलल है तो M1 एंड M2 सेम होंगे एंड इफ अगर M1 एंड M2 सेम है तो L1 एंड L2 पैरेलल होने चाहिए। तो दिस इज अ रिजल्ट रिलेटेड विद द पैरेलल लाइंस। तो ऑब्वियसली हमेशा ध्यान रखना अगर दो लाइन पैरेलल है दैट मींस उनका स्लोप हमेशा सेम रहेगा, एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, नाउ पैरेलल लाइंस के लिए देख लिया, नाउ हम देखते हैं 6 पॉइंट, इट इज कंडीशन फॉर, क्या condition for perpendicular lines। So my sixth point will be condition for perpendicular lines, condition for perpendicular lines। now see perpendicular lines मतलब कोई ना कोई एक लाइन होगी, ये होगी L1 एंड कोई ना कोई लाइन होगी L2, ये दोनों अगर परपेंडिकुलर हुए तो इन दोनों का बीच का स्लोप का रिलेशन क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। ओके, स्लोप का रिलेशन क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। सो L1 एंड L2, सपोज मैं मान के चलता हूँ कि L1 का स्लोप दिया होगा M1 एंड L2 का स्लोप दिया होगा M2। अब इसे मैं कोऑर्डिनेट प्लेन में अगर ड्रॉ करता हूँ तो देखो क्या होगा, दिस इज x एक्सिस एंड दिस वन इज y एक्सिस। ओके, तो सपोज मेरे पास कोई दो लाइंस दी है, कैसे बनाओ सी, ये है एक लाइन, ये है लाइन L1, सपोज मान लेते हैं ये एक लाइन दी है जो कि है L2। okay, so inclination of line L2 will be beta and inclination of L1 will be alpha,
एंड मुझे क्या पता है, कंडीशन क्या पता है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। दैट मीन्स ये एंगल कितना होगा, ये एंगल इज 90 डिग्री, तो ऑब्वियसली दिस एंगल शुड आल्सो बी 90 डिग्री। नाउ सी इंक्लिनेशन ऑफ L2 कितना दिया है बीटा, दैट मीन्स tan बीटा इज इक्वल टू M2। M2 मतलब क्या है, स्लोप ऑफ लाइन M2, एंड tan अल्फा कितना हो जाएगा यहाँ से M1, दैट मीन्स स्लोप ऑफ लाइन, लिख रहा हूँ मैं स्लोप ऑफ लाइन L2, एंड ये कितना हो जाएगा, इट इज द स्लोप ऑफ लाइन L1। नाउ सी इफ दिस एंगल इज बीटा, तो ये एंगल कितना होगा, अच्छा ये कंप्लीट लाइन 180 होती है, तो ये एंगल होगा 180 माइनस बीटा। नाउ अगर मैं ये पॉइंट लिखता हूँ, सपोज मान लेता हूँ ये वो पॉइंट है, ये पॉइंट है ए, एंड ये पॉइंट सपोज मान लेता हूँ बी, तो तुम बोल क्या बता सकते हो कि इन ट्रायंगल ओ ए बी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ बी ए एंड प्लस एंगल ओ ए बी, इसका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। एंगल ए ओ बी क्या है, अल्फा है, एंगल ओ बी ए कितना है 180 माइनस बीटा है, एंड एंगल ओ ए बी कितना है 90 है, इज इक्वल टू 180। यहाँ से रिलेशन क्या बना, यहाँ से रिलेशन क्या बना, 180 180 गेट कैंसल, सो यहाँ से अल्फा माइनस बीटा विल बी, अल्फा माइनस बीटा विल बी 90 से 90, मतलब यहाँ कितना आएगा -90 आएगा, तो इधर -90 इधर भेजो, बीटा इधर भेजो, तो कितना आएगा, सो बीटा विल बी अल्फा प्लस 90। यहाँ से एक रिलेशन मिला मुझे, बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस 90। नाउ सी अगर मैं दोनों तरफ tan लेता हूँ, दोनों तरफ tan लेता हूँ तो क्या आएगा, tan बीटा इज इक्वल टू tan 90 प्लस अल्फा, एंड tan 90 प्लस अल्फा कितना होता है, सी ऑड मल्टीपल ऑफ 580, ऑड मल्टीपल ऑफ 580 रहा तो क्या होता है, नेचर विल चेंज, तो tan विल कन्वर्ट इनटू cot अल्फा। ना मुझे देखना है कि सेकंड क्वाड्रेंट, ऐड शुगर टू कॉफी, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली sin थीटा एंड cosec थीटा इज पॉजिटिव, so obviously tan थीटा विल बी नेगेटिव, तो यहाँ कितना आएगा माइनस cot अल्फा, एंड माइनस cot अल्फा को क्या लिख सकता हूँ, -1 tan अल्फा। ओके, नाउ टेल मी tan बीटा क्या था, tan बीटा इज नथिंग बट व्हाट, tan बीटा इज नथिंग बट व्हाट, tan beta is nothing but what, m2, so m2 is equal to -1 by tan alpha is nothing but what, m1। तो यहाँ से रिलेशन क्या मिला मुझे, m1 into m2 will be -1। ओके, तो दिस इज द रिलेशन। क्या रिलेशन मिला, सी यहाँ लिख रहा हूँ मैं, रिलेशन मिला, इफ L1 is perpendicular to L2, it implies that their slope product will be -1। उन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना रहेगा, -1 रहेगा हमेशा। तो ये है रिजल्ट रिलेशन विद द कंडीशन फॉर द परपेंडिकुलर लाइंस। अगर दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो उन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा कितना रहेगा, -1 रहेगा। ओके, सो दिस इज फॉर कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। ओके, हम इसके बाद हम पढ़ेंगे कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर, समझ आ गया, इस स्लोप का प्रोडक्ट कितना रहेगा, हमेशा -1। नाउ एक एक करके हम पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइंस, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइंस। सो सी फर्स्ट फॉर्म विल बी different form of lines, different form of lines, different form of straight lines। okay, so first form जो है मेरा, first form जो है वो है मेरा slope point form, slope point form, जो नाम है वही इनका काम है। स्लोप पॉइंट फॉर्म मतलब मुझे किसी लाइन का अगर स्लोप पता है, मुझे पता है कि कोई लाइन किसी x1 y1 पॉइंट से होके पास हो रही है, तो उस लाइन का इक्वेशन कैसे निकालूंगा, इट इज अ स्लोप पॉइंट फॉर्म। अब सी ये है एक्स एंड वाई एक्सिस, एंड सपोज कोई मेरे पास लाइन दिया हुआ है, जो लाइन दी है L1, इस लाइन का इक्वेशन मुझे फाइंड करना है, ये लाइन किसी ए पॉइंट से x1 y1 से होके पास कर रही है, एंड कोई ना कोई थीटा होगा, तो ऑब्वियसली tan थीटा विल बी m, m मतलब क्या है, स्लोप ऑफ लाइन L1। तो मुझे m की वैल्यू पता है, a पॉइंट पता है, तो मैं स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है, किसी लाइन का इक्वेशन लिखूंगा। तो सी अगर a पॉइंट दिया है मुझे, सपोज मान लेता हूँ इसी लाइन पे कोई पॉइंट होगा जो होगा x, y, x, y मतलब क्या है, ऐसा पॉइंट है जो हमेशा इस लाइन पे वेरी करेगा, एक्स एंड वाई की वैल्यू हमेशा वेरी करेगी। नाउ टेल मी, हमने स्लोप का फॉर्मूला पढ़ा था, tan थीटा का फॉर्मूला क्या था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। नाउ से यहाँ पे दो पॉइंट दिए, ए पॉइंट दिया है x1 y1, बी पॉइंट दिया है x y, तो यहाँ से स्लोप की वैल्यू कितनी आएगी, स्लोप की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1।
y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा यहाँ से m इंटू एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन, या फिर उल्टा लिख सकता हूँ मैं y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। दिस इज द फर्स्ट form of a line. Now second form will be, second form क्या है मेरे पास, second form होगा 2 point form. Second form will be, see the second form है मेरे पास 2 point form। नाम से पता चल रहा है भाई इस बार क्या होंगे, 2 पॉइंट होंगे मेरे पास। ए पॉइंट दिया है x1 कमा y1, बी पॉइंट दिया है x2 कमा y2। नाउ सी कोऑर्डिनेट प्लेन में देखो, ये है x एंड ये है y एंड सपोज कोई लाइन दी है मेरे पास, कोई सी लाइन पता है मुझे जो कि ए पॉइंट से एंड बी पॉइंट से होके पास हो रही है L1। तो इस L1 का मुझे इक्वेशन लिखना है। तो नाउ सी मेरे पास L1 का इक्वेशन लिखना है, तो क्या कर सकते हैं, स्लोप की वैल्यू कितनी है यहाँ से, स्लोप की वैल्यू कितनी होती है मुझे पता है, अगर 2 पॉइंट पता है तो स्लोप कितना कैसे फाइंड करते हैं, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन। ऑब्वियसली मेरे पास अगर 2 पॉइंट पता है तो 2 पॉइंट से स्लोप कैसे फाइंड करता हूँ मैं, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन। नाउ कंसिडर करो स्लोप की वैल्यू मुझे पता चल गई, मुझे a एंड b दोनों वैल्यूज नोन है, नोन वैल्यूज से मैं स्लोप फाइंड कर सकता हूँ। तो मुझे स्लोप पता है एंड 2 पॉइंट पता है। तो सी मेरे पास अभी जस्ट हमने पढ़ा स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म में रिक्वायरमेंट क्या थी, एक स्लोप चाहिए था एंड एक पॉइंट चाहिए था। तो यहाँ पे मुझे स्लोप पता है एंड मेरे पास अब 2 पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स है। तो क्या कर सकता हूँ मैं ए के भी हेल्प से स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन लिख सकता हूँ, या बी से बी की हेल्प से स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन लिख सकता हूँ। दोनों से तुम इक्वेशन लिखोगे, दोनों से आंसर सेम आएगा। सो सी अगर मैं ए पॉइंट कंसिडर करके x1 कॉमा y1 एंड m की वैल्यू कंसिडर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कंसिडर करके स्लोप का इक्वेशन, लाइन का स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन लिखने की कोशिश करता हूँ, तो क्या होगा, इस y माइनस y1 इज इक्वल टू, सिर्फ n की जगह ये वैल्यू पुट करूंगा मैं, कितना आएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। और अगर a इज इक्वल टू, सॉरी b इज इक्वल टू x2 कमा y2 कंसिडर कर रहा हूँ मैं, एंड m की वैल्यू ऑब्वियसली स्लोप ऑफ अ लाइन सेम रहेगा हमेशा। तो लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा, y माइनस वाई टू इज इक्वल टू m की जगह सिर्फ ये वैल्यू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होंगे, दोनों इक्वेशन सेम होंगे, सेम ही लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। सो either you can use this formula or you can use this formula, लेकिन जनरली हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m, सॉरी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे किसके लिए, 2 पॉइंट फॉर्म के लिए। अगर मेरे पास 2 पॉइंट पता है, सिंपली तुम x1 y1 x2 y2 की वैल्यू पुट करोगे एंड यू विल गेट द equation of straight line। Okay, so now move towards my next form। So next form will be, next form क्या है, नेक्स्ट फॉर्म है थर्ड, क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल लाइंस मतलब क्या होता है, सी एक्स एंड वाई एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल लाइंस, ओके, हॉरिजॉन्टल लाइंस मींस दिस लाइंस आर parallel to x-axis, these are called as horizontal lines। now see अगर ये मेरे पास horizontal line है, ये सपोज कोई किसी पॉइंट से पास हो रही, मान लेते 0, C1 से, तो इस लाइन पे तुम बता सकते हो, इस लाइन पे हर कोऑर्डिनेट, इस लाइन पे क्या होगा, हर इस लाइन का y कोऑर्डिनेट हमेशा C1 ही होगा, y कोऑर्डिनेट हमेशा C1 ही होगा। डू यू एग्री विथ मी, y कोऑर्डिनेट हमेशा C1 होगा, सिर्फ x की वैल्यू कोई ना कोई चेंज होगी, x की वैल्यू कोई ना कोई हमेशा चेंज होगी। तो इस लाइन का, हॉरिजॉन्टल लाइन के क्वेश्चन क्या लिखते हैं हम, y इज इक्वल टू C1। इसके जस्ट अपोजिट वर्टिकल लाइंस, फोर्थ फॉर्म विल बी vertical lines, fourth form will be vertical lines। तो vertical lines का इक्वेशन क्या होगा, x is equal to c2, x is equal to c2, this is x axis and this one is y axis। कोई vertical lines होगा, obviously vertical lines means these lines are parallel to y axis। तो obviously ये suppose coordinate होगा c2, 0। इस लाइन पे हमेशा x कोऑर्डिनेट कुछ ना, हमेशा x कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ, हमेशा c2 रहेगा, y कोऑर्डिनेट विल बी 0, y कोऑर्डिनेट विल भी कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी, लेकिन उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा कुछ ना कुछ रहेगा।
सॉरी, एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा C2 रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट वेरी होते रहेगा। इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? एक्स इज इक्वल टू C2। ये जनरली पूछे जाते हैं, जनरली कुछ चीजें पूछी जाती है ना। इसके साथ साथ और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है? सी एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? एक्स एक्सिस पे तुम कोई भी पॉइंट चूज कर लो, उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होता है। एंड वाई कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस पे तुम कोई भी लाइन चूज कर लो, उसका हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है। सो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस विल बी वाई इक्वल टू जीरो, एंड इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस विल बी x is equal to 0. Okay, these are the MCQ related questions. करते हैं बच्चे, बच्चे इन क्वेश्चंस में गलती है, दैट्स व्हाई मैं बता रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस विल बी y इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन ऑफ y एक्सिस विल बी x इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट फॉर्म क्या है? माय फिफ्थ फॉर्म इज इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सो my fifth form will be slope intercept form. Now fifth form will be slope intercept form. Now see, slope intercept form है क्या? Hmm, सबसे पहले समझते हैं कि इंटरसेप्ट का मतलब क्या है। इंटरसेप्ट का क्या मतलब है? सी, मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ कर रहा हूँ, एक्स कॉमा वाई। ओके, तो कोऑर्डिनेट प्लेन में अगर मैं बात करता हूँ, तो सपोज कोई मेरे पास ये कोई ना कोई सी लाइन है जो पास हो रही है लाइन, ठीक है, दिस इज लाइन L1। नाउ सी, एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहे हैं इसने? इसको सपोज मान लेते हैं a कॉमा 0 पे कट कर रहे हैं, ये पॉइंट होगा सपोज मान लेते हैं 0 कॉमा b। सो दिस लेंथ इज कॉल्ड एज एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट इनडायरेक्टली इट इज नॉट लेंथ एक्चुअली। अगर मैं लेंथ कहूंगा तो क्या होगा? लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहेगी। इट इज नॉट एक्चुअली लेंथ, इट इज अ वैल्यू। इट इज अ वैल्यू कि एक्स एक्सिस पे वो लाइन कहाँ कट करेगी। दैट मींस एक्स इंटरसेप्ट विल बी ए, एंड वाई इंटरसेप्ट क्या आएगा? मतलब वो लाइन वाई एक्सिस पे कौन से पॉइंट पे कट करेगी, उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है? दैट इज बी, so it is y intercept। okay, so my form is क्या है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ऑब्वियसली स्लोप दिया है मेरे पास, किसी लाइन का मुझे स्लोप पता है, एंड इंटरसेप्ट मतलब either I can अगर मुझे पता हो एक्स इंटरसेप्ट या फिर वाई इंटरसेप्ट, दोनों में से कोई ना कोई अगर मुझे इंटरसेप्ट पता हो, तो इक्वेशन ऑफ लाइन में कैसे फाइंड करूंगा? नाउ सी, जैसे ही मुझे सपोज मान लेते किसी लाइन का, सपोज मान लेते कंसिडर करता हूँ कि मुझे सिर्फ एक्स इंटरसेप्ट पता है, किसी लाइन का एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू ए मुझे पता है। इंटरसेप्ट का मतलब क्या था? कि ऐसी लाइन मुझे पता है जो x इज इक्वल टू समथिंग, x इज इक्वल टू ए, इस पॉइंट से x इज इक्वल टू ए, दैट मीन्स कोऑर्डिनेट से होके पास कर रही है। तो जैसे मैंने कहा कि इसी लाइन का x इंटरसेप्ट a है, इसका मतलब मुझे एक ऐसी लाइन पता है जो a कॉमा 0 से होके पास कर रही है। डू यू एग्री विथ मी? अगर किसी लाइन का y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू p है, दैट मीन्स मुझे ऐसी लाइन पता है जो 0 कॉमा b से होके पास कर रही है। सपोज मान लेते कि एक्स इंटरसेप्ट किसी लाइन का अगर 5 दिया हुआ है, तो तुम तुरंत कह सकते हो कि मुझे एक ऐसी लाइन पता है जो 5,0 से होके पास कर रही है। अगर मुझे किसी लाइन का y इंटरसेप्ट सपोज -8 पता है, तो मैं बोल सकता हूँ कि मुझे ऐसी लाइन पता है जो 0, -8 से होके पास कर रही है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? सो अगर मुझे x इंटरसेप्ट पता है किसी लाइन का, तो मैं तुरंत बोल सकता हूँ कि मुझे एक ऐसी लाइन पता है जो 1, 0 से पास कर रही है। ओके, सो नाउ टेल मी, कोई मुझे लाइन पता है जिसका स्लोप मुझे दिया हुआ है, एंड एक पॉइंट पता है, उस लाइन का मुझे स्लोप पता है एंड एक पॉइंट पता है। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ लाइन का। क्या होता है? y माइनस वाई वन कितना दिया है? 0 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन कितना दिया है? a। सो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एम ए। सो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एंड वेयर c इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम ए। सी, m भी कोई स्लोप है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, एंड a भी कोई नंबर है, दैट मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू कोई, तो दोनों मिला के भी कांस्टेंट नंबर बनेगा, जिसे मैंने c कंसीडर कर लिया। सो अगर मेरे पास x इंटरसेप्ट हो, तो उसकी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये चीजें लर्न करने वाली नहीं है, तुम्हें सिर्फ ये समझना है कि अगर किसी लाइन का मुझे x इंटरसेप्ट पता है, दैट मीन्स मुझे एक ऐसी लाइन पता है जो 1, 0 से होके पास कर रही है। दैट्स इट। ओके, नाउ सी, अगर मुझे किसी लाइन का, सपोज मुझे बताओ, तुम ही बताओ, अगर मुझे किसी लाइन का y इंटरसेप्ट पता है सपोज b, तो तुम क्या कह सकते हो कि मुझे एक ऐसी लाइन पता है जो 0, b से होके पास कर रही है। एग्री विथ मी और नॉट? मुझे एक ऐसी लाइन पता है जो 0, b से होके पास कर रही है। ओके,
सो अगर मुझे 0, बी से होने वाली एक लाइन पता है, उस लाइन का स्लोप पता है, तो अगेन स्लोप पॉइंट फॉर्म कितना है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, तो y माइनस बी इज इक्वल टू एम एक्स, सो y विल बी एम एक्स प्लस बी। सो सी, दोनों इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन सेम है, दैट मीन्स सेम मतलब फॉर्म सेम है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में। ओके, नाउ यहाँ से m क्या होगा, m इज स्लोप एंड c विल बी इंटरसेप्ट, m इज स्लोप एंड b विल बी माय इंटरसेप्ट वैल्यू। सो ये क्या है मेरा, ये है मेरा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। नाउ नेक्स्ट फॉर्म विल बी, एंड नेक्स्ट एंड फाइनल फॉर्म फॉर दिस वीडियो, मतलब इतने ही फॉर्म है, मैं पैरामेट्रिक फॉर्म वगैरह मतलब इस वीडियो लेक्चर में कवर नहीं कर रहा हूँ। सो सिक्स फॉर्म विल बी इंटरसेप्ट फॉर्म। So sixth form will be intercept form. Hmm. So my sixth form will be intercept form. Obviously अब intercept form मतलब मुझे अब x intercept भी पता है and y intercept भी पता है। x intercept की वैल्यू a है, तो मुझे एक ऐसी लाइन पता है जो a, 0 से पास कर रही है, and y intercept अगर b पता है तो मुझे ऐसी लाइन पता है जो 0, b से होके पास कर रही है। चीजों को जितना आसान रखोगे उतना अच्छा है। ओके, सो मुझे एक ऐसी लाइन पता है जो a, 0 से पास करिए, एक ऐसी लाइन पता है मुझे 0, b से होके पास करिए। ये वैल्यू कहाँ से पता चली मुझे, और कहाँ से पता चली, क्योंकि मुझे x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू a पता है एंड y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू b पता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अब ये लाइन पे मुझे दो पॉइंट मिल चुके हैं, दो पॉइंट मिल चुके हैं। एक पॉइंट कितना है, एक पॉइंट है a, 0, एक पॉइंट है 0, b। तो दो पॉइंट है, तो दो पॉइंट से मैं टू पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन लगा के स्लोप का, सॉरी, लाइन का इक्वेशन नहीं लिख सकता हूँ, डेफिनेटली लिख सकता हूँ। तो क्या है टू पॉइंट फॉर्म, इट इज दिस वन इज x1, y1 एंड दिस टू इज x2, y2। सो टू पॉइंट फॉर्म कितना है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। वैल्यूज पुट करो कितना आएगा, y माइनस y1 इज 0 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, दैट मीन्स b minus 0 upon x2 minus x1, 0 minus a into x minus x1 will be a। तो ये कितना आएगा, y is equal to minus b by a into x minus a। थोड़ा करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y a is equal to minus bx plus ab। तो कितना आएगा, y a plus bx is equal to ab। नाउ ab से अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ कंप्लीटली अगर ab से डिवाइड करूंगा तो क्या बनेगा, मुझे देखो, y अपॉन y a अपॉन a b प्लस b x अपॉन a b इज इक्वल टू 1। सो फाइनल इक्वेशन विल बी, इक्वेशन में से x की टर्म पहले लिख रहा हूँ मैं, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। So this is the required equation of line when two intercept is known to us. Now see, इसी में क्या लिख सकता हूँ, x अपॉन a मतलब क्या है, a मतलब क्या था, a मतलब क्या था, अच्छा a मतलब तो x इंटरसेप्ट है, तो x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट, y अपॉन y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। सो ये है इक्वेशन ऑफ लाइन, x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। दिस इज अ इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। सो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म हमने पढ़े। फर्स्ट क्या था मेरा, स्लोप पॉइंट फॉर्म, दैट मीन्स अगर मुझे स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो मैं किस तरह से लाइन का इक्वेशन निकालूंगा। देन हमने देखा टू पॉइंट फॉर्म क्या है, अगर मुझे दो पॉइंट पता है तो स्लोप का इक्वेशन कैसे निकालूंगा मैं। देन हमने देखा हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या होती है, वर्टिकल लाइंस क्या होती है। उसके बाद देखा हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगा, एंड द लास्ट वन विल बी इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर मुझे एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट दोनों पता है तो मैं किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे लिखूंगा। ओके, सो काफी सारे पॉइंट इस वीडियो लेक्चर में हमने कवर किए हैं। आई होप आपको स्ट्रेट लाइन के वीडियो लेक्चर समझ आएगा। हम पार्ट 2 में स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट या फिर टू पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, ये चीजें हम, इसका डेरिवेशन हम देखेंगे। सो तब तक के लिए ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।